जल्दी आंदोलन बंद करवाओ और गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाओ। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव यानी 3 क्रांतिवीरों को फांसी दे दिया जाता है। तुम भगत सिंह की रिहाई कर दो, उनको भी जेल से छोड़ दो। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को छोड़ने के लिए वो सब नहीं मानता है तो साइन मत कीजिएगा। जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, गांधी जी ने इसकी शुरुआत कैसे की थी, ठीक है। लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, स्थिति धीरे धीरे, कंडीशन जो है धीरे धीरे खराब होते चला जा रहा था। तो गांधी जी पे भी प्रेशर था, है ना। गांधी जी पे प्रेशर इस बात का था कि बहुत सारे लोगों को कैदी बना लिया था, आंदोलन हिंसक होते जा रहा था। और वायसराय इरविन जो था उस पे प्रेशर क्या था, उस पे प्रेशर था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, यानी इंग्लैंड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठे वो प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी आंदोलन बंद करवाओ और गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाओ। क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था वो फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था? क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं लिया था। क्यों? कहां थे ये लोग? तो ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने में बिजी थे, तो ये तो गए नहीं जाएंगे तो कहां से कुछ होने वाला है ना। मीटिंग में क्या बात होने वाला था? मीटिंग में होना था नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो था उन सब पे चर्चा करना था। लेकिन मीटिंग में कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया तो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल। और सेकेंड राउंड यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने के लिए गांधी जी को बुलाना जरूरी था। तो वायसराय पे प्रेशर है कि आंदोलन बंद करो और गांधी जी को बुलाओ। गांधी जी सोच रहे हैं कि हिंसक आंदोलन जो है वो हिंसक होते जा रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता होगा जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता मार्च 1931 में हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या समझौता हुआ है, इस बात का चर्चा। भाई दोनों अपना अपना फुलफिल है। बेचारा वायसराय पे प्रेशर है, किस बात का प्रेशर है? वायसराय पे प्रेशर है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहा है गांधी जी को यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला करके लाओ और आंदोलन बंद करवाओ। और गांधी जी को टेंशन ये हो गया था कि आंदोलन ज्यादा हिंसक होते जा रहा था, इसलिए दोनों को समझौता करना पड़ रहा है। चलिए समझौता अब शुरू होता है। गांधी जी, देखिए समझौता का मतलब कि द्विपक्षीय समझौता होता है, एक तरफ से तो कुछ होगा नहीं। समझौता यानी मीटिंग, ठीक है ना, कि किस बात को लेकर दोनों डील करेंगे और राजी हो जाएंगे अपने अपने बातों पे। गांधी जी का ये देखिए लगभग ये गांधी जी का डिमांड और इरविन ये कह रहा है, क्या कह रहा है? गांधी जी कह रहे हैं राजनीतिक कैदियों की रिहाई, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए। पॉलिटिकली जो नेता थे, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उसको छोड़ने बोले। फिर मुकदमा वापस लीजिए, बहुत सारे लोगों पे मुकदमा चला करके बड़ा बड़ा सजा दे दिया। तो नहीं, मुकदमा और केस जिस पे चला रहे हैं, जिन जिन लोगों पे, उससे भी केस हटा लीजिए, केस वापस लीजिए। यानी गांधी जी केस वापस लेने कह रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि गांधी जी इस आंदोलन का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। तो गांधी जी का कहना क्या है कि आंदोलन में जो लोग जो भी कुछ कर रहा है वो मेरी मर्जी से मेरे कहने पे किया है, तो उन लोगों की गलती नहीं है, इसलिए आप केस वापस ले लीजिए। तो मुकदमा वापस। तीसरा, जब्त संपत्ति वापस लौटा दीजिए। बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त कर, सरकार ऐसे करता है ना, प्रॉपर्टी सीज कर लेता है जनता लोगों पे, बहुत सारे लोगों का संपत्ति जब्त कर लिया गया था। तो कहा गया कि जब्त संपत्ति को लौटा दिया जाए। और चौथा, नमक कर हटा दिया जाए, यानी सॉल्ट टैक्स जो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें हर तबका के लोगों पे जुर्म हो रहा था इसके कारण, इसलिए नमक कर को हटाने की बात की गई। तो ये गांधी जी का डिमांड है। इरविन क्या कह रहा है? इरविन गांधी जी को कह रहा है कि ठीक है, आपका हम इस सारा कंडीशन में मान लेंगे, लेकिन आप भी मेरा बतवा मानिएगा तब ना होगा। तो कौन सा बतवा है? तो ये रहा पहला, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किए हैं, यानी नमक कानून भंग करके ये आंदोलन जो शुरू कर दिए हैं, ये सबसे पहले ये आंदोलन वापस लीजिए आप, तब आपका ये सब बात मानेंगे। दूसरा, बहिष्कार की नीति का त्याग कीजिए। बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब कि कोई भी फॉरेन गुड्स यानी कपड़ा वगैरह या जो भी वस्तु हम खरीद रहे थे विदेशी कंपनियों से, वो खरीदने को गांधी जी ने मना किया था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली उसको तोड़ना था। तो ब्रिटिश को नुकसान हो रहा था ना, आर्थिक रूप से ब्रिटिश को नुकसान हो रहा था, इसलिए कहा कि नहीं, ये वाला प्लानिंग हटाइए, है ना। अपील मत कीजिए लोगों से कि विदेशी कपड़ा नहीं खरीदो या विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, ये सब मत कहिए। तो नीति का त्याग कीजिए प्लान का, ठीक है, बाइकआउट नहीं कर सकते आप। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इरविन को भेजा है,
कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में इंग्लैंड में होने वाला था, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और गांधी जी, है ना, गांधी जी ही तो मेन है, समझिए, तो उनको बुला करके लाओ तभी फैसला होगा कुछ ना कुछ इस पे। तो ये था गांधी और इरविन समझौता। इसमें एक बात और है कि जब ये दोनों में समझौता हो रहा था तो बहुत सारे लोग जो यंगस्टर थे देश के, देखिए डेट ध्यान रखिएगा आप, 5 मार्च 1931 और याद है 23 मार्च और 24 मार्च भी याद रखिए। दोनों डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक क्रांतिकारी है हमारे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, उनको फांसी पड़ने वाला था 24 तारीख को, लेकिन अंग्रेज सरकार के डर के कारण वो खुद डर गया और 23 मार्च को ही राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव यानी 3 क्रांतिवीरों को फांसी दे दिया जाता है। तो जब ये समझौता हो रहा था 5 मार्च, ऐसे समझौता होने के लिए बहुत सारा मीटिंग हुआ है, गांधी इरविन में बहुत सारा, ऑलरेडी 15-15 मीटिंग हुआ था, लेकिन समझौता फाइनली साइन कब किया गया कि ठीक है डील फाइनल, यानी कि समझौता हो गया, तो ये 5 मार्च को हुआ। उसी समझौते में ये कहा गया था, लोगों ने अपील किया था कि इस समझौता में गांधी जी भगत सिंह वाला पॉइंट भी ऐड कर दीजिए ना, भगत सिंह वाला पॉइंट कि नहीं तुम भगत सिंह की रिहाई कर दो, उनको भी जेल से छोड़ दो, तब हम तुम्हारा बात मानेंगे, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं छोड़ा। तो गांधी जी को कहा गया था कि आप साइन मत कीजिएगा पैक्ट पे, समझौता पे साइन मत कीजिए, अगर भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को छोड़ने के लिए वो सब नहीं मानता है तो साइन मत कीजिएगा। लेकिन गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया लेकिन इरविन नहीं माना, फिर भी गांधी जी ने सिग्नेचर कर दिया। कभी कभी गांधी जी पे क्लेम भी होता है इस कांड के लिए, उंगली उठाया जाता है उनपे, ठीक है, कि ऐसा गांधी जी को साइन नहीं करना चाहिए था। तो खैर उस समय का अपना पॉलिटिकल सिचुएशन था कि गांधी जी इन सब चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ गए थे। इन दोनों में समझौता पूरा हो गया, इसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री का ये पार्ट समझ में आपको आ गया होगा और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।